शांति बाबा। आज 16 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, मंगल मिलन मनाने का अनुभव सिर्फ ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को ही होता है। तुम जानते हो, संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकते। फिर बाकी का जितना कल्पना समय उसमें कोई भी मिलन नहीं मना पाएंगे बाबा से। तुम्हारा ये बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा बाबा है पिता, और तुम बच्चे हो भाई बहन। दूसरा कोई संबंध नहीं है। परमपिता परमात्मा दादा हो गए, ब्रह्मा बाबा पिता हो गए, प्रजापिता है, और फिर हम बच्चे जितने भी बचे फिर सब वो भाई बहन हो गए। और उसके अलावा बाबा कहते हैं कोई संबंध नहीं। गीत है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। धारणा है अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाबा की याद से भगाना है। बाबा की याद का प्रकाश जैसे ही आएगा ना, तो ये विकारी अंधकार खत्म होगा। तो बाबा के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। इससे इस मिलन से श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अपने अनादि संस्कारों को उभार कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। आप सब अनादि रूप में ही हो, उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजड़े के पंछी बन गए हो। अब फिर से अनादि संस्कार उभारो। वो जो सबसे शुरुआत में हमारा जो आधार, जो हमारा जो संस्कारों का है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उस स्थिति को, उस स्वरूप को याद में लाना है। उसको अपने भीतर उभारना है। वो कहीं दब गया है तो बाबा कहते हैं उसको उभारो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। उड़ता हुआ पंछी के लिए सब कुछ नीचे हो जाता है। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि हर कदम में कल्याण समझकर हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। हर कदम में कल्याण समझेंगे। कोई भी बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं तो उसमें कल्याण ही है। और यही भावना रखते हुए हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना है। खुद में शांति से भरपूर रहेंगे तो दूसरों को भी शांति की शक्ति का दान देंगे। और जब ऐसा करेंगे तो बाबा कहते हैं यही है सच्ची सच्ची सेवा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि एक साक्षीपन, दूसरा त्रिकालदर्शी, ये दोनों ही अवस्थाएं महारथियों की होने के कारण कोई कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी अवस्था ऊंची होने के कारण वो बिल्कुल छोटी लगेगी। जैसे बाबा ने वरदान में कहा ना, उड़ता पंछी उड़, जो आसमान में एक बार उड़ गए ना तो फिर नीचे कितना भी बड़ा पर्वत पहाड़ हो, छोटा मोटा कोई ऊंचाई हो, गहराई हो,
कोई भी बात हो, सब चीजें वो नीचे छोटी नजर आती है। बड़ी सी बड़ी नदी भी जब ऊपर आसमान से देखेंगे ना तो लगेगा कि एक पतली सी पानी की धारा बह रही है, ऐसा नजर आता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कोई भी समस्या हो, कोई भी परिस्थिति हो, सब कुछ छोटा दिखेगा, नीचे दिखेगा। बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और न विकराल अनुभव होगी। जब हम ऊपर होंगे, परिस्थितियां नीचे होंगी तो कितनी भी बड़ी हो वो छोटी दिखेंगी, आसानी दिखेंगी। और हम नीचे रह गए, परिस्थितियां ऊपर रह गई तो फिर विकराल दिखना ही। तो हमें मेहनत पुरुषार्थ किस पर करना है? अपनी स्थिति को ऊपर रखने में। अपनी स्थिति ऊपर रहेगी तो फिर परिस्थितियों की चिंता नहीं करनी है कि वो कैसे आ रही है, क्या है, कितनी है, कैसी है। हम ऊपर है, परिस्थितियां सब नीचे हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।